नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आपको अपडेट करना चाहूँगा आईओएल केमिकल स्टॉक पर। बात करें आईओएल की तो स्टॉक इस समय काफ़ी चर्चा में है। एक बड़ी खबर हमें इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। बात करें इस खबर की तो खबर निवेशकों के लिए अच्छी कही जा सकती है। कंपनी की तरफ से स्टॉक स्प्लिट का हमें अनाउंसमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है और इसकी तरफ से रिकॉर्ड डेट भी हमें आती हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसे में निवेशकों को शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉक को मैं आपसे टेक्निकली भी डिस्कस करूंगा। आप इसके टेक्निकल देखेंगे तो आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के मौके भी बनते हुए देखने को मिलेंगे। तो स्टॉक को इस वीडियो में हम अच्छी तरह से देखने वाले हैं। तो ऐसे में जो निवेशक स्टॉक से जुड़े हुए हैं या इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफी जरूरी हो जाती है। स्टॉक की बात करें 21 फरवरी की तो 0.53% की गिरावट में देखने को मिला है और स्टॉक की क्लोजिंग 340 रुपए के आसपास होती हुई देखने को मिली है। आईओएल केमिकल की बात करें तो जैसा कि आपको इसके नाम से ही देखने को मिलता है कि केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। और अगर मैं आपको बीते 3 से 4 साल बताऊं तो केमिकल सेक्टर के लिए कोई ज़्यादा अच्छे नहीं रहे और अच्छे स्टॉक भी हमें 40 से 50% करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें आईओएल केमिकल की, अगर मैं आपको इसका स्टॉक का हाई दिखाऊं तो आप इसका जो चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको लगेगा कि स्टॉक काफ़ी समय से नीचे के लेवल पर हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको यह दिखाऊं तो 28 अगस्त 2020 को यह स्टॉक 842 के लेवल पर हमें देखने को मिला था। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो यह स्टॉक काफी समय से हमें करेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर मैं इसकी करंट गिरावट को आपको बताऊं तो स्टॉक 63% अपने हाई से इस समय हमें नीचे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस स्टॉक में करेक्शन का यह काफी समय हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही आपको मार्केट के सेंटीमेंट सही होते हुए देखने को मिलेंगे तो आपको इस स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स भी देखने को मिलेंगे। आईओएल केमिकल की Q3 के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स हमें मामूली से सुधरते हुए भी देखने को मिले थे। तो जिससे कि कहा जा सकता है कि आपके पास इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का भी एक अच्छा चांस हो सकता है। आईओएल केमिकल को मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बात ध्यान में रखें, मार्केट कैप आप देखेंगे तो आपको स्मॉल कैप स्टॉक या माइक्रो कैप स्टॉक देखने को मिलेगा। 2000 करोड़ रुपए के आसपास आपको इसका मार्केट कैप देखने को मिलेगा। और आप 52 वीक हाई देखेंगे तो 537 रुपए स्टॉक का 52 वीक हाई भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में स्टॉक के बारे में काफी कुछ जानेंगे। आपको स्टॉक के लेवल भी बताऊंगा कि आप इस स्टॉक को अगर स्टॉक स्प्लिट के चलते देखना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में आप किन लेवल को देख करके इस स्टॉक में प्ले कर सकते हैं। और जो मेरे फ्रेंड इस स्टॉक में पहले से इन्वेस्टेड है तो उनको भी मैं इस स्टॉक में आगे की रणनीति बताऊंगा। तो ऐसे में आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। पहले इसमें स्टॉक स्प्लिट से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे देता हूं, उसके बाद स्टॉक के टेक्निकली लेवल आपसे डिस्कस करूंगा। एक्सचेंज की दी जानकारी के अनुसार अगर हम देखें तो कंपनी ने बताया कि उसने 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 टुकड़ों में बांटने का अपना इरादा बता दिया है। और इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घट करके 2 रुपए प्रति शेयर हो जाएगी। यानी कि आपको इसमें 1:5 में यह स्टॉक स्प्लिट देखने को मिलेगा। जिस किसी निवेशक के पास 1 शेयर होगा तो स्टॉक स्प्लिट के बाद उनके 5 शेयर हो जाएंगे। तो इसमें आपको 1:5 में यह शेयर स्प्लिट देखने को मिलेगा। कंपनी ने बताया कि इस स्टॉक स्प्लिट के लिए 11 मार्च 2025 यानी कि दिन मंगलवार को यह रिकॉर्ड डेट आपको देखने को मिलेगी और इस दिन कंपनी के शेयरों का बंटवारा हो जाएगा। तो यह 11 मार्च 2025 यह डेट आप ध्यान में रखिएगा। इस दिन आपको इस स्टॉक में स्टॉक स्प्लिट देखने को मिलेगा या यह एक रिकॉर्ड डेट के रूप में आपको डेट देखने को मिलेगी। तो ऐसे में अगर आप इस स्टॉक में 9 मार्च से पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एज ए शेयर होल्डर्स रिकॉर्ड बुक में आ जाएंगे और आप स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। आशा करता हूँ आपको इसमें स्टॉक स्प्लिट रेशियो और रिकॉर्ड डेट के बारे में पता चल गया होगा। स्टॉक को टेक्निकली भी देख लेते हैं कि स्टॉक के टेक्निकल हमें किस तरह से देखने को मिलते हैं और निवेशक इस स्टॉक में किन लेवल को ध्यान में रख करके काम कर सकते हैं। जब मैं इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस देख रहा था तो मुझे इस स्टॉक में कुछ लेवल दिखाई दिए जो कि आपसे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। ऐसे में अगर आप इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहते हैं तो भी आपके पास इस स्टॉक में मौका हो सकता है। जैसा कि बता चुका हूं कंपनी की तरफ से स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट की भी अपॉर्चुनिटी आपके पास हो सकती है। और जो फ्रेंड इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म से बने हुए हैं या पहले से इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है तो उनके लिए भी एक लेवल मैं आपको बताऊंगा। तो आप उस लेवल को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉक को जैसा कि बता चुका हूं यह हमें इसका हाई देखने को मिला था जो कि 898 या अगर हम देखें तो 900 रुपए के आसपास देखने को मिला था। और यह हाई इसका हमें 28 अगस्त 2020 को देखने को मिला था। और यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, आप जो इसका यह कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न देख रहे हैं यह एक वीकली चार्ट कैंडल लगा रखा है। तो आपको यह पता होना चाहिए, यानी कि एक जो कैंडल आप देख रहे हैं यह एक
हफ्ते की कैंडल है, तो आपको यह कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस भी आपको बताना चाहूँगा, यह 341 पर देखने को मिलता है। अगर मैं आपको इसके 900 रुपये से 341 रुपये तक की गिरावट को बताऊँ तो हमें 63% यह स्टॉक अपने हाई से करेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर हम गिरावट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बड़ा करेक्शन इस स्टॉक में हमें देखने को मिला है, और स्टॉक का यह जो आप लो देखेंगे यह इसका लास्ट लो देखने को मिला था, यानी कि स्टॉक अभी तक हमें इस लो के आसपास फिर से आता हुआ देखने को नहीं मिला है। अगर मैं आपको यह लो बताऊं तो यह 272 रुपये का लेवल है। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर आप इस स्टॉक में पहले से इन्वेस्टेड हैं तो आपके लिए यह लेवल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और यह लेवल अब दोबारा से आपको इस स्टॉक में देखने को मिले तो इसके कम ही चांसेस मुझे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स मार्केट में कुछ भी हो सकता है, स्टॉक में कुछ भी हो सकता है, आप इस लेवल को जरूर ध्यान में रखें। तो जो मेरे फ्रेंड इस स्टॉक में पहले से इन्वेस्टेड हैं और उनको लॉस आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप इस स्टॉक में अगर आपको 272 रुपये से यह स्टॉक फिर नीचे जाता दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी स्टॉक अगर फिर से अपने प्रीवियस लो को तोड़ता है तो ऐसे में आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। अब मैं उन फ्रेंड्स को बताना चाहूँगा जो इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहते हैं, वह इस स्टॉक में किन लेवल को ध्यान में रख करके काम कर सकते हैं। बात करें स्टॉक की तो मुझे यह इसके प्रीवियस 3 लो देखने को मिले थे, या आप कह सकते हैं कि यह ट्रिपल बॉटम बनता हुआ देखने को मिला है। अगर मैं आपको इसको बताऊं तो यह 330 रुपये देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर आप देखेंगे तो यह स्टॉक 330 रुपये के लेवल से हमें नीचे आता हुआ देखने को नहीं मिला है, तो ऐसे में कम चांसेस देखने को मिल रहे हैं कि यह स्टॉक आपको 272 से फिर नीचे आता हुआ देखने को मिले। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर आप सेफ पे ले करना चाहते हैं तो आप 330 रुपये का एसएल लेकर के इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए देख सकते हैं। अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि स्टॉक स्पीड के चलते इस स्टॉक में अगर तेजी देखने को मिले तो हम क्या टारगेट प्राइस लेकर के चले। तो फ्रेंड्स इसका यह जो पहली टारगेट है मैं आपको यह बताना चाहूँगा, यह लेवल मुझे 540 रुपये का देखने को मिलता है। तो ऐसे में अगर इस स्टॉक में यहाँ से आपको तेजी देखने को मिले या आपके शॉर्ट टर्म का व्यू है तो आप इस स्टॉक में पहले 540 रुपये के टारगेट लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बात करें तो यह 540 रुपये इसका रेजिस्टेंस के रूप में भी काम करता हुआ देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे पहले भी तो यह स्टॉक 540 रुपये के आसपास फिर से हमें नीचे आता हुआ देखने को मिला था। वही हो भी सकता है कि यह स्टॉक फिर से आपको नीचे आता हुआ देखने को मिले, तो आप 540 या 520 रुपये के टारगेट पहले इस स्टॉक में लेकर के चल सकते हैं। और अगर आपको स्टॉक यहाँ से ऊपर निकलता हुआ देखने को मिले तो आप इस स्टॉक में अपना एसएल भी ऊपर की तरफ ट्रेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में इस स्टॉक में अगर हम बात करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका बन सकता है, क्योंकि स्टॉक में हमें ट्रिपल बॉटम बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जिससे कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्टॉक में यहाँ से नीचे आने के कम चांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप टेक्निकल को 100% लेकर के ना चलें। हमें जब मार्केट के सेंटीमेंट खराब होते हुए देखने को मिलते हैं, अच्छे टेक्निकल भी हमें बिगड़ते हुए देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में बात करें IOL की तो एक छोटा स्टॉक है, आप एक्साइटमेंट में आकर के एक साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचे। आप इस स्टॉक को अगर लॉन्ग टर्म के व्यू से देखते हैं तो आपके पास इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का शानदार मौका है। आप इस स्टॉक में करंट लेवल पर थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं तो आप 330 रुपये का एसएल लें और 540 रुपये के टारगेट लेकर के इस स्टॉक में काम करें। और आप भी अपना कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको लगता है कि स्टॉक 272 या 330 तक फिर हमें आता हुआ देखने को मिलेगा या नहीं। आपका एक कमेंट और व्यूअर के लिए काफी हेल्पफुल होगा। और इसका जो यह व्हाइट EMA आप देख रहे हैं यह 200 वीक का एवरेज है। अगर मैं आपको इसको बताऊं तो यह 430 रुपये देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप चाहें तो इसमें 430 रुपये की टारगेट भी ले सकते हैं, क्योंकि यह एक छोटे टारगेट है और आपको जल्दी से अचीव भी होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको इसमें किन लेवल को ध्यान में रख के काम करना है यह पता चल पाया होगा। तो आप इस स्टॉक में जल्दीबाजी में कोई गलती करने से बचे और स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें। एक छोटा स्टॉक है, ऐसे स्टॉक में आपको वॉलेटिलिटी भी काफी देखने को मिलती है, तो आप इस बात को ध्यान में रखें। आपको MACD लाइन भी बताना चाहूंगा। MACD लाइन अभी भी हमें सिग्नल 9 के पास ही देखने को मिलती है, जो कि अभी किसी भी मोमेंटम के बारे में नहीं बताया जा सकता। RSI को आप देखेंगे तो 39.20 आपको देखने को मिलेगी, जो कि अभी हमें ओवरसोल्ड जोन से ऊपर देखने को मिल रही है, जो कि थोड़ा ऊपर की तरफ इशारा कर रही है। तो हो सकता है स्टॉक में आपको आगे अच्छी तेजी देखने को मिले, क्योंकि स्टॉक में एक अपकमिंग इवेंट भी आपको देखने को मिलेगा। आपको 11 मार्च 2025 को इसमें स्टॉक स्प्लिट भी होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि यह खबर स्टॉक को थोड़ा बूस्ट भी आपको करती हुई देखने को मिल सकती है। और इसके चलते आपको शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 15 से 20% रिटर्न बनाने का भी मौका बन सकता है। और फ्रेंड्स वीडियो का आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।